हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल महावीर टॉक्स बीम पर। आज है हमारा चौथा वीडियो पैरामीट्रिक फैमिली बनाने वाला। लास्ट टाइम हमने 3 फैमिलीज बनाई थी। एक वॉल कैबिनेट थी, किचन बेस कैबिनेट था और एक हमारे किचन का काउंटर था। अब ये तीनों की तीनों नेस्टेड फैमिली को हम एक होस्ट फैमिली, जो हमारी मेन फैमिली रहेगी, उसके अंदर ले जाके इसके ऊपर हम पैरामीटर्स कैसे सेट कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले न्यू के अंदर में हमने वॉल बेस्ड कैबिनेट बना रखा है, इसलिए हम इसमें से मैट्रिक जेनरिक मॉडल वॉल बेस्ड वाली कैटेगरी ओपन कर लेंगे। तो ये आपको ऊपर की तरफ प्लेसमेंट साइड लिखा हुआ आ रहा है और ये नीचे की तरफ तो पूरा खाली है। हमें वैसे जो भी फैमिलीज वगैरह प्लेस करनी है, मैं ऊपर की तरफ फैमिली प्लेस करनी है। अब क्या करेंगे, हम उन तीनों फैमिली को इसमें लोड करेंगे। तो इसके लिए इंसर्ट वाले टैब में जाके यहाँ से लोड फैमिली वाला ऑप्शन आ रहा होगा। आप चाहो तो ऑटोडेस्क की फैमिली भी लोड कर सकते हो, पर हमने तो बना रखी है तो हमने बनाई हुई फैमिली लोड करेंगे। तो मैं तीनों सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अभी तो वो नजर नहीं आ रही है। कंपोनेंट को इंसर्ट करने के लिए मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा CM, या फिर आप क्रिएट में जाके यहाँ से कंपोनेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपको आ जाएगा आपने क्या क्या इसमें इंपोर्ट कर रखा है। किचन बेस कैबिनेट, किचन काउंटर और वॉल कैबिनेट। तो सबसे पहले हम किचन बेस कैबिनेट प्लेस कर देते हैं। इसको मैं स्पेस बार दबा के रोटेट कर लेता हूँ और यहाँ इसको मैंने प्लेस कर दिया और इसको एक बार यहाँ से मैं लॉक कर देता हूँ ताकि यहाँ से हिले नहीं। अब हम किचन काउंटर प्लेस कर देते हैं। CM दबा के किचन काउंटर में प्लेस कर देता हूँ। इस काउंटर को भी मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। टैब हिट करके मैं इसमें वर्क प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ इसको अलाइन लॉक कर दिया। अब हम प्लेस करेंगे वॉल कैबिनेट। वापस CM दबा के वॉल कैबिनेट। अब जैसे वॉल के दूर, मतलब वॉल से दूर रहेगा तो ये आपका प्लेस होगा ही नहीं। अब जैसे आप वॉल के पास लेके जाओगे ये प्लेस हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको भी लॉक कर दिया। अब इसको एक बार हम 3D में देख लेते हैं। मैं डबल स्क्रीन कर देता हूँ। डबल स्क्रीन करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना WT, और इसको वापस सिंगल स्क्रीन करना तो आपको इसका उल्टा दबाना WT दबाओगे तो वापस ये मल्टीपल स्क्रीन बन गई। ये इसका शॉर्टकट की है। हमने क्या कर रखा था, इनकी नेस्टेड फैमिली के अंदर हमने ये वॉल कैबिनेट बनाया था जिसके अंदर इसकी विड्थ, डेप्थ और हाइट वगैरह के पैरामीटर बना रखे थे। ऐसा ही किचन काउंटर के अंदर इसकी हाइट, डेप्थ, विड्थ और थिकनेस का पैरामीटर बना रखा था। और वैसे ही बेस कैबिनेट के अंदर हमने इसके डेप्थ, हाइट और विड्थ वाले पैरामीटर बना रखे थे। मतलब सारे पैरामीटर हमने इन नेस्टेड फैमिली के अंदर ही बना रखे थे। अब इसमें होता ही है कि आप जब नेस्टेड फैमिली को किसी होस्ट फैमिली में लोड करते हो तब उसके पैरामीटर वहां पर पहले से काम नहीं करते हैं। मतलब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं अब इसको एक पूरी एक मास्टर फैमिली बनाऊं और इसको फिर मैं प्रोजेक्ट में जैसे ही लोड करूंगा तब ये पैरामीटर हमें उसमें काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको होस्ट फैमिली के अंदर ही, इनके अंदर हम एसोसिएट फैमिली पैरामीटर लगाएंगे। एसोसिएट फैमिली पैरामीटर क्या करता है कि जो नेस्टेड फैमिली के अंदर के जो पैरामीटर होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये समझ लो कि हमने जो पैरामीटर बना रखे थे अब उसके ऊपर हमसे वापस एक और पैरामीटर बनाने पड़ेंगे सारे के सारे। तो पैरामीटर बनाने के लिए हम यहाँ से हम 3D में भी चलो सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने एक कैबिनेट सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर भी सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर जाऊंगा, वो हमने जो पैरामीटर बनाया था वो एडिट पैरामीटर थे। एडिट पे टाइप के अंदर जाके इक्वल का सिंबल आ रहा है, इसके नीचे आप देखोगे ये हल्का सा बॉक्स बना हुआ है, एसोसिएट फैमिली पैरामीटर। इनके ऊपर आप जो भी पैरामीटर बनाओगे वो आपकी जो मेन प्रोजेक्ट फाइल है उसमें आपको नजर आएंगे। तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से मैं एक नया पैरामीटर बनाऊंगा, इसको लिखूंगा मैं बेस कैबिनेट डेप्थ और यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ से मैं वापस बनाता हूँ बेस कैबिनेट हाइट, यहाँ से बेस कैबिनेट विड्थ, यहाँ से मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ से किचन के काउंटर के भी एसोसिएट फैमिली पैरामीटर बना लेता हूँ। उसके लिए इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ से एडिट टाइप के अंदर। अगर आप इसको यहाँ से किचन की काउंटर की थिकनेस आप यहाँ से अगर एसोसिएट फैमिली पैरामीटर कर दोगे तो ये वाला पैरामीटर हमें उस मेन प्रोजेक्ट में नजर आएगा। अगर आप नहीं करोगे तो नजर नहीं आएगा। या तो आप उस फैमिली में घुस के यहाँ से इसको 50 करोगे तब जाकर आपको उसको फिर से लोड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से मैं काउंटर की डेप्थ, इसको मैं बनाता हूँ काउंटर डेप्थ। अब मैं बनाऊंगा काउंटर हाइट, काउंटर विड्थ। एक मैं सिंक के डिस्टेंस का भी ले लेता हूं ताकि हम जब 3 कैबिनेट बनाएंगे तो उसके बीच में अगर सिंक लेना है तो उसका भी एक पैरामीटर बना लेता हूं। सिंक सेंटर आपकी इच्छा, आप चाहो तो इसको इंस्टेंस में बनाओ या फिर टाइप में बनाओ। यहां से मैंने ओके कर दिया। अब बारी है वॉल कैबिनेट की।
वॉल कैबिनेट विड्थ। इसको मैं इंस्टेंस में बना लेता हूँ। तो हमने क्या कर दिया, तीनों के एसोसिएट फैमिली पैरामीटर बना दिए। अब हम इसमें यूज करेंगे एरे। अभी हमने एक कैबिनेट लगा रखा है, तो यहाँ पर कुछ में मल्टीपल कैबिनेट लगाने हैं, 3-4 कैबिनेट लगाने हैं, तो उसमें क्या करेंगे। अब इसमें एक चीज आपको पहले फिक्स करनी पड़ेगी, आप जो काउंटर वगैरह बना रहे हो उसकी विड्थ क्या रहेगी, 600 रहेगी, 1200 रहेगी, 300 रहेगी, क्या है इसमें। जैसे कि मेरा काउंटर का विड्थ है 600, तो मैं यहाँ से बेस कैबिनेट को सिलेक्ट करूंगा, मैं एरे का ए आर टूल यूज करूंगा। यहाँ से आपको ग्रुप एंड एसोसिएट रखना है, यहाँ पर नंबर 2 रखना है, और यहाँ पर मूव टू लास्ट की नहीं, आपको मूव टू सेकंड पे क्लिक रखना है। ए आर, यहाँ से मैंने साइज ले लिया 600 और मैंने ओके हिट कर दिया। अब आप जैसे इस सेकंड वाले पे या फिर फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर ये 2 नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से मैं एक पैरामीटर बनाऊंगा, ग्लोबल पैरामीटर। तो इसको लिख देता हूँ मैं बेस कैबिनेट नंबर, इसको मैं इंस्टेंस में बना लेता हूँ। ऐसा ही मैं हमारे इस वॉल कैबिनेट के लिए कर लेता हूँ। वॉल कैबिनेट सिलेक्ट किया, ए आर प्रेस किया, और इसमें वो नया बना लेता हूँ, वॉल कैबिनेट नंबर। इनको भी मैं इंस्टेंस में सेट कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर दिया। अब हमने इनके सारों के एसोसिएट पैरामीटर सेट कर दिए हैं, और जो नंबर वाले थे वो नॉर्मल ग्लोबल पैरामीटर हमने सेट किए हुए हैं, क्योंकि वो हमने इस होस्ट फैमिली के अंदर बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ से प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। उससे पहले एक मैं सिंक लोड कर देता हूँ। सिंक में ऑटोडेस्क की फैमिली से लोड कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने डाउनलोड करके यहाँ मैं लोड कर दिया, और यहाँ पर मैं 3D में जाके यहाँ पर इसको मैंने रख दिया। अभी जो सिंक है ना वो रेंडमली कहीं पर भी प्लेस हो गया है। तब इसके अंदर मैं इसका हाइट और इसका सेंटर कितना रखना है उसका एक पैरामीटर बना लेते हैं। तो मैं फ्रंट वाले व्यू में जाऊंगा, इसके प्लेसमेंट साइड में एक अभी रेफरेंस प्लेन में बनाया है यहाँ पर, और इसको यहाँ से लॉक कर दिया, और यहाँ से मैंने क्रिएट पैरामीटर सिंक हाइट फ्रॉम फ्लोर, इसको भी मैं 850 ले लेता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ इसके ऊपर फिट हो गया। अब इस सिंक की जो हमने बनाया इसकी मैं इसको मैं मिरर कर देता हूँ। सिंक के सेंटर हमें डिसाइड करना है। मैं एक आरपी बनाऊंगा वापस, सिंक के सेंटर के साथ लॉक कर दिया। अभी आप 3D में देखोगे तो ये हमारा सिंक आ गया, ये 2 बेस कैबिनेट आ गए, ये हमारा काउंटर आ गया, और ये ऊपर हमारे 2 वॉल कैबिनेट आ गए। अब हम इसे प्रोजेक्ट में लॉन्च करेंगे। तो मैं यहाँ से फाइल में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, मैट्रिक डिसिप्लिन वाला। ये होस्ट फैमिली में मैं इसको करूँगा लोड इनटू प्रोजेक्ट। अभी आपका एक ही प्रोजेक्ट खुला हुआ है, डायरेक्टली उसी में लोड हो जाएगा ये। तो उसके लिए पहले एक हम छोटा सा कमरा बना लेते हैं, क्योंकि हमने जो फैमिली बनाई है वो वॉल बेस्ड है। अब मैं यहाँ से उसको यहाँ वॉल पे मैं प्लेस कर देता हूँ। अभी आप 3D में देखोगे इसके, तो जैसा उसमें फैमिली में बना हुआ था डिट्टो का डिट्टो वैसे यहाँ पर ये लोड हो गया है। अब हम इसके पैरामीटर्स वगैरह कंट्रोल करके देखते हैं कि हमने जो फैमिली बनाई है इतना माथापच्ची किया है, क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक गड़बड़ ये होगी कि आप इसमें देखोगे कि ये गलती से पीछे प्लेस हो गया है। तो एक बार मैं इसको एडिट कर लेता हूँ वापस। ओके, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो बेस कैबिनेट है इसको हमने इस रेफरेंस प्लेन से लॉक नहीं किया हुआ है। अब आप देख सकते हो ये हमारी फैमिली वापस ही हो गई है। जरूरी नहीं कि आपने एक बार में फैमिली बनाई वो एक्यूरेसी में एकदम बनी जाएगी। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आपका हाथ बैठेगा तो आप समझ जाओगे भाई कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है। जैसे कि अभी यहाँ हल्की सी गड़बड़ थी, मैंने ध्यान दिया नहीं था उसके अंदर। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब मैं जैसे कि काउंटर की पहले तो हाइट चेंज करता हूँ, ये काउंटर इसमें टकरा रहा है, मैं एडिट में जाऊंगा। ये सारे पैरामीटर लेटेस्ट जो हमने अभी होस्ट फैमिली के अंदर बनाए थे, एसोसिएट फैमिली पैरामीटर वाले जो है, अब इनको भी हम एसोसिएट कर सकते हैं। तो सोच लो कि भाई पैरामीटर का भी हम पैरामीटर बना रहे हैं। यहाँ से मैं काउंटर का हाइट ले लेता हूँ 900, अप्लाई करूंगा तो आप देखो एक ऊपर हो गया है। और इसके किचन काउंटर की लेंथ में बढ़ा देता हूँ, काउंटर विड्थ है 2100, तो ये आपका काउंटर का लेंथ भी बढ़ गया है। अब इसके इंस्टेंस पैरामीटर में हम कुछ प्ले करते हैं। मैं बेस कैबिनेट यहाँ से एक प्लस करता हूँ, और वॉल कैबिनेट भी यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ। 3-3 नंबर हो गए, अप्लाई कर दो, तब आप देखोगे इनका ये साइज बढ़ गया है। और इस सिंक को मैं सेंटर में ले लेता हूँ। सेंटर में लेने के लिए मैं एडिट में जाके सिंक सेंटर ले लेता हूँ 900।
सिंक का हाइट भी हमें 900 करना पड़ेगा। अभी आप देखो सिंक अभी भी घुसा हुआ है इसके अंदर, इसका मतलब अभी भी इसमें कुछ ना कुछ हमने अभी सिंक का जो पेरीमीटर बनाया था उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। हम इसमें वापस क्लिक करेंगे और इसका प्लेसमेंट साइड देखेंगे तो ये जो रेफरेंस प्लेन है ये सिंक के साथ में लॉक नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ से लॉक कर दिया। अब हम इसको लोड कर देते हैं। अब आप देखोगे ये ऊपर आ गया है, बट ये अभी भी इसके सेंटर में नहीं आया। मैं चाहता हूँ इसके जैसे जैसे ये सिंक का होल शिफ्ट होता रहे वैसे वैसे ये भी साथ में शिफ्ट होता रहे। तो एक बार वापस एडिट करता हूँ, रेफरेंस प्लेन में जाता हूँ। ओके, हमने यहाँ तो वो पैरामीटर बनाया ही नहीं है सिंक सेंटर वाला, इसको हम ले लेते हैं सिंक सेंटर। अब आप देखोगे तो हमारा ये सिंक सेंटर में आ गया है। ये जो आपका सिंक के अंदर की तरफ से कट नजर आ रहा है वो थोड़ा छोटा हो रखा है, तब उसको बड़ा करने के लिए आपको इसके अंदर फैमिली एडिट करके वापस करना पड़ेगा, तो उसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। अब इसमें गड़बड़ तो ये तो हो रही है कि फैमिली काम तो करी पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अब जैसे यहाँ 5 बढ़ाओगे तो ये 1 2 3 4 5 काउंटर नीचे बन गए, 5 कैबिनेट ऊपर बन गए। अब दिक्कत आ रही है कि हमारी एक काउंटर की लेंथ कितनी आ रही है। काउंटर की लेंथ हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही मैंने काउंटर की हाइट लेंथ 3 मीटर किया, ये इक्वली इसके ऊपर आ गया। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि किस तरह से हम ये एसोसिएट फैमिली पैरामीटर बना सकते हैं होस्ट फैमिली के अंदर और उसे लोड इनटू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अभी मान लो अगर इस कैबिनेट की हाइट बढ़ानी है वॉल की तो वो भी देख लेते हैं। ओके, ये तो हमने इंस्टेंस पैरामीटर में बनाया था। वॉल कैबिनेट हाइट फ्रॉम फ्लोर ये ले लेता हूँ मैं 2400। अभी इसका हाइट में चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसकी फैमिली एक बार वापस एडिट कर लेते हैं। इसके मैं प्लेसमेंट साइड पे जाऊंगा और यहाँ से एक रेफरेंस प्लेन बनाऊंगा मैं, और यहाँ से मैंने इसको दिया जो हमने ऑलरेडी बना रखा है और इसको मैंने यहाँ से लॉक कर दिया और इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट कर दिया। अब हम इसकी हाइट चेंज करके देखते हैं 2400। तो आप ये देखोगे ये अभी भी गड़बड़ हो गया है क्योंकि हमने सिर्फ एक ही बॉक्स को हमने लॉक किया था। हमने जो सेकंड बॉक्स रखा था उसको लॉक नहीं किया क्योंकि पहले हमने इसको बनाया फिर इसको रखा एरे करके। इसको भी एक बार लॉक कर देते हैं और लोड इनटू प्रोजेक्ट कर देते हैं। अब आप देखोगे सारे बन गए। अब मैं अगर इनकी साइज चेंज करूं, नंबर ऑफ क्वांटिटी चेंज करूं, वॉल कैबिनेट करता हूं यहाँ से 3, तो 3 हो गए, 5 हो गए। तो आप देख सकते हो कैसे हम ये एसोसिएट फैमिली पैरामीटर वगैरह बना सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इनकी तीनों इंडिविजुअल फैमिली को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो क्या आप इनको जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो और एक बार घर पे खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे पास जो रेविट का वर्जन 2026 है, तो आप मेरे साथ सीखते रहिए। अगर आपको मेरे को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।